चलिए बात करते हैं अब बिजली कटौती की, क्योंकि बिजली कटौती पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि तंज कसा जा रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन पर, केंद्र पर। और उमर अब्दुल्ला साहब कल भी तंज कसते हुए नजर आए थे, महबूबा मुफ्ती साहिबा भी तंज कसते हुए नजर आई थी। लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला कार्यकर्ता मैदान में नजर आई हैं। और आपको बता दें कि प्रदर्शन किया गया है कार्यकर्ताओं की तरफ से, महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, खासतौर पर आपको बैनर पर, पोस्टर पर नजर आ जाएगा कि क्या लिखा गया है। और ये कह रही है कि जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर रमजान के दौरान ही क्यों बिजली कटौती की जा रही है और बिजली की आपूर्ति प्रशासन को की जानी चाहिए। हालांकि अगर हम बात करें प्रशासन की तो अलग अलग राज्यों का जिक्र करते हैं, तो अलग अलग राज्यों में जो कमी बिजली की देखने को मिल रही है, जो कटौती हमें देखने को मिल रही है, उसका कारण भी बताया जा रहा है। लेकिन इस पर हम चर्चा बखूबी करेंगे। लेकिन क्या कुछ एक महिला कार्यकर्ता कहती हैं, फटाफट से आपको सुनवा देते हैं, फिर हमारे सीनियर साथी रऊफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप सुनिए क्या कुछ इसमें कहा गया है। सनम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे को जानकारी मिल रही है। सनम, एजाज के पास हम थोड़ी देर में चलेंगे, लेकिन क्या कुछ कहा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की इन कार्यकर्ताओं से, आप सुनिएगा। कश्मीर में ऐसी प्रॉब्लम की पावर की है कि बयान नहीं किया जा सकता है। अभी मुझे कोई बोल रहा था यहाँ पे हंदवारा में टाउन में 24 घंटे में 2 मिनट लाइट आई है। दिस इज रियली, मैं तो बोलूंगी क्या बोले हम इसके बारे में। मैं तो और जहाँ तक कि बाकी श्रीनगर सिटी, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हर जगह पे, मैं तो कहती हूँ जम्मू कश्मीर में हर जगह पे दिन में 2 बारी लाइट आती है, 5 मिनट, 10 मिनट, और उसके बाद ना सहरी, ना इफ्तारी पे लाइट, ना तरावी पे लाइट। यहाँ तक कि जो हमारी औरतें हैं, हर एक के पास गैस का एवेन्यू नहीं है, वो हीटर पे खाना बनाती थी इफ्तारी पे, सहरी पे। उनके लिए इतनी मुसीबत हो गई है कि वो सोचते हैं हम खाना बनाए तो कैसे बनाएं, क्योंकि गैस का भी इन्होंने इतना ज्यादा किया हुआ है, रेट चढ़ाया अभी उस पे कि एवरीबडी यहाँ पे जो है कैन नॉट अफोर्ड, जो एक बीपीएल है वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं गैस लाना बार 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 बार। तो उनको इसी पे एक सहारा होता है, लाइट आएगी, हीटर पे हम खाना बनाएंगे। उसके बावजूद जो उनका फीस है वो अगर नहीं पे करते हैं, उनसे जबरदस्ती लिया जाता है फीस। स्मार्ट मीटर्स यहाँ इंस्टॉल किए गए हैं, स्मार्ट मीटर में 14-14 हजार रुपए फीस आई है। आप बताइए ये 14 हजार रुपए फीस कैसे, किस हिसाब से देते हैं हम? 5-5 हजार रुपये वहां पे देते हैं जहां पे स्मार्ट मीटर्स नहीं लगी है। हम तो आपसे मेहरबानी करके कहते हैं कि ना हमें स्मार्ट मीटर्स चाहिए, ना हमें स्मार्ट सिटी चाहिए, हमें बेसिक एवेन्यू दीजिए, बेसिक एवेन्यू। हम जैसे रहते थे हम बहुत खुश थे, हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। हम तो जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी है, जिनका फर्ज है देखना, जो इस वक्त सरबराही कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, ये उनको देखना है कि बड़े दिन चल रहे हैं मुसलमानों के, मीट नहीं खाओ क्योंकि नवरात्रे है, मुसलमानों के रोजे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हिजाब है, हिजाब मत पहनो क्योंकि इसमें इक्वालिटी नहीं रहती है स्कूल में, इसमें सुनाई नहीं देता है बच्चों को। अभी तक, जैसे कि हमारे लीडर ने भी आपसे कल कहा कि अभी तक भी स्कूल में पास आउट हुए हैं वो भी हिजाब पहने थे। उसमें इक्वालिटी और इन इक्वालिटी की कोई बात नहीं है। ड्रेस कोड जो होता है वो पहनते हैं, वो अपना मजहब है, मजहब के तो इस पे आप जोर नहीं दे सकते हैं कि आप हिजाब मत पहनिए। हर तरह से जुल्म हो रहा है हमारे साथ। क्या कुछ कहा गया, लेकिन सीधे रुख कर लेते हैं सनम एजाज का। हमारे सीनियर साथी इस वक्त जुड़ चुके हैं, वो तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए, आपका आभार। सनम, क्या कहेंगे, क्योंकि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को खास तौर पर मैदान के अंदर देख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने कल गुलिस्तान न्यूज से खास बातचीत की, तब भी इसका जिक्र हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी इसका जिक्र हुआ। इतना ही नहीं, महिला कार्यकर्ता भी मैदान के अंदर उतर गए और जो जिक्र किया गया वो आपके सामने है।
देखिए हर्ष, बहुत बड़ी समस्या इस वक्त कश्मीर में चल रही है। ये जम्मू में भी है, कश्मीर में है, लेकिन कश्मीर में इसलिए इस कारण ज्यादा है कि समर के इस महीने में कश्मीर में अच्छी खासी बिजली होती थी, और जम्मू कश्मीर में चूंकि अपने वाटर रिसोर्सेज हैं, तो पावर प्रोजेक्ट्स अपने, तो बड़ा लोगों को गिला उस चीज को भी लेके है कि मुल्क की जो सिचुएशन है, लेकिन ये अपने पावर रिसोर्सेज जो हमारे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को CSR का फॉलो क्यों नहीं करते हुए यहाँ प्रायोरिटी पे बिजली देते हैं। अब इस बिजली से हमारा सहरी और इफ्तारी के टाइम बिजली का ना होना, यूजुअली 24 घंटों में से 4 घंटे यहाँ बिजली दी जाती है, 20 घंटे का कट है, लेकिन आज सुबह से लगभग शायद उमर अब्दुल्ला का कल का स्टेटमेंट जो है वो काम कर गया है, या कल से जो हाहाकार मची है उसके बाद कुछ बात हुई है। आज सुबह से किसी हद तक बिजली की सिचुएशन में बेहतरी आई है, लेकिन ओवरऑल ये कहें कि पिछले 10 दिन से हम देख रहे हैं कश्मीर वैली में बिजली का कट, बिजली का पावर फेलियर जो है ये लगातार दिन में 20 घंटे रहता है। और अब समस्या एक और है, बिजली चली जाएगी शाम को लाइट अंधेरे में या कैंडल वगैरह पे आप खाना खा सकते हैं, इफ्तारी सहरी कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी समस्या इस वक्त हुई है, कल सरकार ने खुद ही एक एडवाइजरी जारी की और ये नॉर्थ कश्मीर में बताया है सरकार ने कि आपके अब की बार जो धान की फसल है वो नहीं हो पाएगी। और उसमें एक चीज हम बिजली के साथ जरूर जोड़ के देख सकते हैं कि हमारे वाटर रिसोर्स तो खत्म खुश्क हो गए हैं, वहां दरियाओं से पानी आना बहुत कम हो गया, लेकिन वहां पे हमारे यहाँ बिजली के जो पंप्स थे, पंप इरिगेशन पंप्स जो थे, उनमें बिजली न होने की वजह से इलाके की जमीन को सैराब नहीं किया जा सका है, और उस कारण वो पूरा इलाका खुश्की में तब्दील हो गया है। और फिर कल इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने खुद ही एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को सुझाव दिया कि आपकी बार धान की फसल ना लगाएं, मक्की की या कोई और फसल लगाएं, ताकि, और कश्मीर में ये सबसे बड़ी समस्या इस वक्त अगर ना बने, लेकिन आने वाले वक्त में समस्या उस वक्त बनेगी जब यहाँ चावल नहीं हो गए, क्योंकि कश्मीर के 99.9% लोग जो हैं वो चावल खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, रोटी सुबह चाय के साथ वो इस्तेमाल करते हैं। ये बिजली की एक समस्या हर्ष यहाँ पे हो जाती है, लेकिन दूसरी बड़ी समस्या इस बिजली के साथ ये है कि खास बिजली सहरी और इफ्तारी के टाइम बिजली का चला जाना, क्योंकि अगर आप 10-15 मिनट आगे पीछे बिजली हो तो ठीक है, लेकिन ठीक जैसे इफ्तारी की अजान होती है या सहरी के टाइम जो जगाने वाला आ जाता है तो उसी वक्त बिजली का चले जाना है। और उमर अब्दुल्ला ने कल इस पे एक ऐसा स्टेटमेंट दिया था जिसने होश उड़ा दिए। उसने कल कहा कि उन्हें डाउट लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये धर्म के साथ भी अब सहरी इफ्तारी को बिजली चले जाना जोड़ा तो नहीं जा सकता है। और ये जो है इस पे कल से कश्मीर वैली में और कश्मीर वैली के इंटेलेक्चुअल्स, कश्मीर वैली की गली नुक्कड़ पे बहस की जा रही है और पूछा जा रहा है कि कहीं ये हिजाब, नकाब, लाउड स्पीकर वाली समस्या यहाँ बिजली को लेकर दोबारा पैदा तो नहीं की जा रही है ताकि लोगों को हाशिए पे धकेला जा सके। हर्ष, बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि अब इस पर राजनीति भी हो रही है, और हम बयान देख रहे हैं क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा की तरफ से भी आज ही ट्वीट किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल हमारे सीनियर साथी आपको जानकारी दे रहे थे कि सिचुएशन क्या है कश्मीर के अंदर और क्या कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस कहने की कोशिश कर रही है। फिलहाल